हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज झारखंड पुलिस में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके चीज़ देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने मूल्य पर भोजन मुहैया कराया जाता था? हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने मूल्य पर भोजन मुहैया कराया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के किस राजा ने झारखंड पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो जो ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, कपिलेंद्र गजपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुनरू जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ दोस्तों, हुनरू जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हुनरू जलप्रपात जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 949, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ है? हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची। जिसका जिसका रांची आया वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? हाँ दोस्तों, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छऊ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छिन्न मस्तिका मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई? हाँ दोस्तों, छिन्न मस्तिका मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काली देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ? दोस्तों, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उलगुलान महाविद्रोह ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है उलगुलान महाविद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामलीला के लेखक कौन है? दोस्तों, रामलीला के लेखक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन ए आ रहा है, राधा कृष्ण, वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जिसका जिसका ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों 1874, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1940। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों की प्राचीन सप्तऋषि गुफा किस जिले में है? हाँ दोस्तों, जैनियों की प्राचीन सप्तऋषि गुफा किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चतरा। और दोस्तों सप्तऋषि गुफा चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिज विद्रोह के नेता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए? हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए है? जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन ए आ रहा है, आदिम जनजाति के लिए, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से गुजरा था? दोस्तों,
निम्नलिखित में कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से गुजरा था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनी सिंह खरवार को। चलिए देखते हैं आगे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? दोस्तों, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1858 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से गुजरती है? दोस्तों, कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति किस जिले से मिली? हाँ दोस्तों, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति किस जिले से मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू से मिली है।